अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे हाथ में जो स्प्लिंट है इसको कहते हैं कॉकअप स्प्लिंट। कॉकअप स्प्लिंट जब भी कलाई का या हाथ का दर्द हो, इंजरी हो, कोई भी अंदरूनी ज़ख़म हो या माइनर फ्रैक्चर हो तो उसमें ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का मकसद क्या है कि हम कुछ अरसे तक उस एरिया को स्टेबलाइज़ करें, उसमें हरकत को कम करें ताकि जो इंटरनल इंजरी हुई है वो इंजरी जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, हीलिंग हो जाए। अगर आप इस तरह का स्प्लिंट यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, तो पेन बढ़ सकता है। तो हम कौन सी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं? हम सबसे पहले एक कंडीशन है जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम में ये जहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये और ये, ठीक है, यहाँ से कुछ टेंडन पास हो रहे हैं, हाथों को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और ये कार्पल टनल है। ये एक इस स्ट्रक्चर को एक रेटिनाकुलम कहते हैं, ठीक है, एक बैंड सा होता है। इसके नीचे से कुछ पट्टे आके हमारी फिंगर्स को ऐसे बेंड कर रहे होते हैं। अगर किसी भी टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इंजरी हो जाए, कैसे इंजरी होती है? एक रिपीटेड मूवमेंट से। अगर कोई भी जिस तरह घरेलू ख़वातीन कपड़े नचोड़ती है, मोटा कपड़ा पकड़ के ऐसे नचोड़ती है, तो उसमें इन लिगामेंट की इंजरी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो जब इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये टनल जो है ये नैरो हो जाएगा और उस मरीज़ की ये वाली 3 फिंगर और आधी ये वाली फिंगर जो है ये सुन्न हो सकती है और इसमें दर्द हो सकता है। तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आप इस स्प्लिंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, अगर मेजर फ्रैक्चर हो तो उसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है और इंटरनल फिक्सेशन भी किसी फ्रैक्चर में, अगर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर हो, मल्टीपल पीसेस में बोन जो है वो टूट गया हो, तो उसके लिए तो सर्जरी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हो, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल स्केफाइड फ्रैक्चर, स्केफाइड बोन बिल्कुल यहाँ पे है जहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ है, ठीक है। अब स्केफाइड बोन को पल्पेट करने का तरीका क्या है? आप इस अंगूठे को ऐसे ऊपर करें, ये, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये मैं आपको अपने हाथ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाला पोर्शन, एक ये टेंडन है, इसको एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस कहते हैं और ये एबडक्टर पॉलिसिस है, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर आप प्रेस करेंगे और मरीज़ को टेंडननेस होगी, पेन होगा, तो वो इंडिकेट कर रहा है स्केफाइड बोन का फ्रैक्चर, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई बंदा रिस्ट पेन के साथ आया है और वो उसकी हिस्ट्री ये है कि वो हाथ ऐसे करके वो गिरा है नीचे, तो इससे फ्रैक्चर हो सकता है स्केफाइड बोन, या कोई भी बोन यहाँ पर फ्रैक्चर हो, हेयर लाइन मामूली फ्रैक्चर हो, तो उसमें भी आप इस स्प्लिंट को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब ये राइट हैंड का है तो आपने मरीज़ को ऐसे पहनाना है, हम यहाँ से निकालें ये, ठीक है। इसमें 2 रॉड्स हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, मेटल रॉड्स हैं। आपने इसको ऐसे बंद करना है, फिर यहाँ से देखिए इसको सही टाइटली आपने क्लोज करना है। इतना ज़्यादा टाइट ना हो कि ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ये अब मैंने सारे स्टेप लगा दिए। अब आप देखें, इसमें सिर्फ फिंगर्स की मूवमेंट ये कर सकता है। आप फिंगर्स को बेंड करें और रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट इसकी मैंने स्टॉप कर दी है। तो रिस्ट की मूवमेंट स्टॉप होने से जो रिस्ट की इंजरी होगी उसकी हीलिंग प्रोसेस जल्दी इंप्रूव होगी। अब इसमें मरीज़ को आपने कहना है कि इन फिंगर्स की वर्जिश एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू करें, ठीक है। इसके साथ साथ आप आइसिंग कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको हटा के बर्फ़ की टकोर करें और साथ में पेन मेडिकेशन लाजमी यूज़ करें। अगर आपका पेन और स्वेलिंग मज़ीद बढ़ता जा रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, ताकि फ़र्दर इन्वेस्टिगेशंस हो और इसकी वजह पता चल सके।